हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईओएस बोर्ड का जो है बायोलॉजिकल चैप्टर। ठीक है, ये चैप्टर कई मायने में कई क्लासों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप अपना जो है सिर्फ इसका जो सिलेबस है वो देखिए, वो इम्पोर्टेंट रखता है मान्य। हम जो आज करेंगे टिश्यू एंड अदर लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। फ्रेंड, यहाँ पर जो हम करेंगे टिश्यू के बारे में करेंगे और उसके संगठन के बारे में करेंगे कि टिश्यू में कौन कौन से संगठन क्षेत्र होते हैं जो कि उनको एक विशिष्ट और महत्वपूर्ण बनाते हैं। ठीक है, साथ में हम बहुत कुछ इसके बारे में जानेंगे, टिश्यू के स्ट्रक्चर, टिश्यू के कैसे उसकी जो है फंक्शन क्या होती है प्लांट सेल और एनिमल सेल में, तो बहुत कुछ और भी चीज़ें जो हमारे लिए इसमें हैं। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि अभी वीडियो देखिए, पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का जो है प्रोत्साहन बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है। ठीक है, सब्सक्राइब करना आपके हित में है। इसका कारण ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है कि मैं हर क्लास का जो है सब्जेक्ट डालता ही रहता हूँ समय समय पे। तो अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो शायद उस वीडियो से आप अनभिज्ञ रह जाइएगा, यानी वो आपको प्राप्त नहीं होगा और आप उसका नॉलेज नहीं ले पाइएगा। साथ में जो अगर आप शेयर करते हो तो शेयर करना एक जग कल्याण के समान माना जाता है। इससे ये होता है कि मान लीजिए कोई जो है बच्चा जो है मेरी वीडियो की उसकी ज़रूरत थी और आपके थ्रू वो वीडियो उसको पास पहुंचा है, तो वो सदैव ही आपका धन्यवादी रहेगा और सदैव ही आपका जो है शुक्रिया अदा करेगा कि तुम्हारे कारण मुझे जो है वीडियो प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि त्रिपाण स्टडी सेंटर सिर्फ एक क्लास के लिए ही अग्रसर नहीं है, ये कई क्लासों के लिए अग्रसर है। जैसे 8th 9th 10th 11th 12th सीबीएसई के सारे चैप्टरों को कवर करेगा समय के साथ। प्लस जो है एनआईओएस बोर्ड का 10th+2 को भी कवर करता है, सभी सब्जेक्टों का। प्लस जो है बीए पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है एमए के जो है बच्चे ऑन डिमांड जो मुझे करते हैं कमेंट, उनके लिए भी त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है अग्रसर है। देखिए दोस्तों, त्रिपाण स्टडी सेंटर इतना बड़ा है, विस्तृत है, तो आपको अभी जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए। ठीक है, तो भूलिए मत, ये करना आपका फ़र्ज है और मेरा कार्य करना है आपको टॉपिक लेके चलना है। देखिए, आज देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Our next topic is nervous tissue. Friend, nervous tissue is important for all exam. Okay, nervous tissue has a two kind of cells, neurons and neuroglia cells. Friend, there is a nervous tissue has a two kind of cells, neurons and neuroglia cells. Neurons is a functional unit of nervous tissue. The neurons are also called nerve cells. The nerve tissue is constituted to the brain, spinal cord, nerve and sensory cells and the sense organ. A single neuron has generalized appearance shown in this figure. Here show the nervous system. There is a all class for the important and nucleus, dendrix, axon, medulla oblongata, cells, body, node of Ranviers and neurolemia, axon ending. And here is a cross section. There is a vascular fluid flow on the channels, nerves, scum, cells, coatings, axon, nerve fiber, bundle of nerve fiber, and supporting tissue. This is important for exam. Like in other cells of body, there are nerve cells are neuron has the main cell body, they called cytome, from which is a project over the varying number of process, one of which is usually very long. This long fiber is called the axon. The small branching process of the cytome is called to the dendrix. Gigis dendrix means tree. The cells bounded by the plasma membrane, pose or nucleus and other organelles like a mitochondria. The cytones also contain a dark granules called to Nesis bodies. These are made of RNA and protein. The Nesis body is made of RNA and DNA and transmission of nerve impulse. The branchious dendrix receive the stimulus and transmit it through their cytone to be axon, which finally transmit there through its variously branches into the either to the muscles
to order it is a contract or to be a gland, and there are to be ordered to the secrete the axon constitutively to nerve fiber. The nerve fiber may or may not be covered by extra secrete called to the medullary secrete is secreted by secrete cells. It is made of myelins, a lipid-like a substance. Accordingly, the nerve fiber is termed medullated and non-medullated. The medullated secrete is not continuously and broken. It is a node of Ranvier. देखिए दोस्तों, हमारा जो टॉपिक है नर्वस टिश्यू यानी तंत्रिका ऊतक। कहते हैं तंत्रिका ऊतक जो है कई जगहों पर जो है मान्य फुल अपना योगदान देता है। आप कोई भी क्लास में हो, तंत्रिका तंत्र के बिना जो है कोई चैप्टर नहीं होता है साइंस का। तो ये तंत्रिका तंत्र जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको हर एक पहलू, हर एक पार्ट के बारे में जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, कहते हैं तंत्रिका ऊतक जो होती है जिसे हम नर्वस टिश्यू भी कहते हैं। तंत्रिका ऊतक में दो प्रकार की कोशिकाएँ होती है, याद रखना दोस्तों, दो प्रकार के जो होते हैं कोशिकाएँ होती है। एक होता है तंत्रिका कोशिका जिसको हम न्यूरॉन नाम से जानते हैं, और दूसरा जो होता है अंतरिबंध जिसको हम इरोगिला कहते हैं। इरोगिला यानी कोशिकाएं, यानी तंत्रिबंध कोशिकाएं, और ठीक है जिसको हम इरोगिला भी कहते हैं। यानी दो पार्ट जो होता है तंत्रिका तंत्र में मौजूद होती है। एक होता है तंत्रिका कोशिका और दूसरा होता है अंतरिबंध कोशिका, जिसको इंग्लिश में अगर हम देखा जाए तो इसको टू टाइप्स में कन्वर्ट किया गया है। एक जो है न्यूरॉन और दूसरा जो है न्यूरोगिला। ठीक है, तो ये दो बातें याद रखना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। कहते हैं न्यूरॉन क्या है। देखिए, न्यूरॉन जो है तंत्रिका कोशिका तंत्रिका ऊतक की एक प्रक्रियात्मक इकाई है। देखिए दोस्तों, ये प्रक्रियात्मक इकाई है। न्यूरॉन को तंत्रिका कोशिकाएं भी कहते हैं। जो न्यूरॉन होती है हमारे बॉडी में, ठीक है, न्यूरॉनों को जो है तंत्रिका कोशिकाएं भी कहते हैं। तंत्रिका ऊतक जो होती है मस्तिष्क, मेरुरज्जु, तंत्रिकाएं, संवेदी कोशिकाएं और ज्ञानेंद्रियां बनाती है, यानी सभी जगह जो है बॉडी में ये फैली होती है। कहते हैं एक न्यूरॉन का सामान्य स्वरूप जैसे कि यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है, और इस चित्र से जो है आप हमेशा ही आपको याद रहता है, आपको समझ रहती है कि इस तरह के चित्र जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। इसको जो है आपके समझ दोस्तों इसको याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। अगर आप इसको याद नहीं रखते हो, ठीक है, तो आपको ये जो क्वेश्चन है अधूरा रह जाता है। तो देखिए, अगर आप न्यूरॉन के डायग्राम अगर ड्रॉ करते हो तो याद रखना उसमें केंद्रक पाया जाएगा जिसको न्यूक्लियस कहते हैं, निरसल काय पाया जाता है, मज्जा पाया जाता है, दुमिकाएँ पाया जाता है जिसको डेंड्रेट्स कहते हैं। उसके बाद तंत्रिकाक्ष कहा जाता है जिसे जो न्यूरोमा कहते हैं। ठीक है, मज्जा यानी एक्सॉन जो होता है मेडुला सीस कहते हैं, और जो है रेनवियर्स असंधि नोड पाया जाता है, और लास्ट अंतिम जो सिरा होता है वो तंत्रिकाक्ष अत्यंत सिर होते हैं। अगर इसी को काट सेक्शन का अगर आप वर्णन करोगे, जानोगे, तो इसमें जो आपको समक्ष होगा कुछ इस तरह से चित्र दिखेगा जैसा कि यह चित्र में दिखाया जा रहा है। इसमें जो होगा आपका संवहन तरल प्रवाहप्राण चैनल पाया जाएगा, एक तंत्रिका पाया जाएगा, श्वसन कोशिका आवरण पाया जाएगा, इसके बाद तंत्रिका कक्ष पाया जाएगा और तंत्रिका तंतु पाया जाएगा जो रेशे के रूप में प्रेजेंट होगा। उसमें तंत्रिका तंतुओं के जो है बंडल के रूप में आपको दिखेगा। उसका आलंबन ऊतक दिखेगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से जो है आप तंत्रिका कोशिका और तंत्रिका रेशों को जो है आप विभक्त कर सकते हो। तो कहते हैं जब एग्जाम में आता है कि तंत्रिका तंत्र के बारे में आता है तो इस सारी बातें को वहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, तभी जाके जो एग्जामिनर है फुल में से फुल मार्क्स देगा। क्योंकि डायग्रामेटिक के साथ वो क्या पूछ लेते हैं कि इसका विस्तृत वर्णन करे, तो वर्णन के रूप में आपको यही बातें जो है वहाँ पर लिखने की आवश्यकता पड़ेगी। कहते हैं शरीर के अन्य कोशिकाओं के भांति जो होता है न्यूरॉन में एक प्रमुख कोशिका काय होती है जिसे जो हम साइटोन कहते हैं, साइटोन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों देखिए साइटोन क्या होता है। शरीर के अन्य कोशिका भांति न्यूरॉन में एक प्रमुख कोशिका काय होती है। जो साइटोन होता है वो प्रमुख कोशिका काय होती है, जिसे साइटोन के नाम जाना जाता है। कहते हैं साइटोन से अनेक प्रकार के प्रबल्य निकलते हैं, अनेक प्रकार के जो है प्रबंध निकलते हैं जो बॉडी के विभिन्न पार्टों तक पहुँचाते हैं, जिसमें से एक प्रबंधन आमतौर से बहुत लंबा होता है, यानी एक जो होता है काफ़ी लंबी होती है। इस लंबे रेशे को जो है हम क्या कहते हैं, तंत्रिकाक्ष, जिसको हम इंग्लिश में एक्सॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सॉन। ठीक है, जो लंबी रेशे होते हैं जिसको हम तंत्रिकाक्ष कहते हैं और जो है हिंदी में, और एक्सॉन जो है इंग्लिश में कहते हैं। उसके बाद साइटोन के अपेक्षित छोटी किंतु सखित प्रबंधों की दुमिका यानी डेंट्रिक्स पाया जाता है। देखिए डेंट्रिक्स जो होती है विभिन्न भागों में बांट देती है। डेंट्रिक का मतलब होता है ग्रीक डेंड्रोस का मतलब होता है
का अर्थ होता है वृक्ष यानी धूम्र, यानी वृक्ष की भांति ये दिखता है, अंदर छोटे छोटे धूम की आकृति का होता है। अब हाथ में देखोगे, कहीं भी देखोगे तो ये धूमिकाएँ आपको साफ तौर पे नजर आएगी। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये कोशिका प्लाज्मा झिल्ली से घिरी हुई होती है। किससे घिरी होती है दोस्तों? प्लाज्मा झिल्ली से जो होती है पूरी तरह से ये घिरी होती है। इसमें एक केंद्रक होता है तथा अन्य अंग जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया आदि मौजूद होते हैं। यानी इसमें जो है माइटोकॉन्ड्रिया आपके साथ जो है ये जुड़ी रहती है, यानी इसके साथ प्रेजेंट रहती है। तो यानी एक केंद्रक होते हैं, अन्य जो है अंग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया आदि मौजूद रहते हैं। कहते हैं साइटोन में गहरे रंग की कोशिका भी उपस्थित होती है। देखिए दोस्तों, साइटोन में जो होता है गहरे रंग के जो है उपस्थिति होती है, जिन्हें हम निस्लस पिंड भी कहते हैं, यानी निस्लस पिंड भी कहते हैं। ये पिंड जो होता है आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? ये आरएनए और प्रोटीन के। क्या बना होता है? निश्चल पिंड। जो निश्चल पिंड होता है वो याद रखना जो होता है आरएनए और प्रोटीन के बना होता है। साइटोन में गहरे रंग की कोशिकाएं भी उपस्थित होती है, जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? निश्चल, जो कि किससे बना होता है? आरएनए और प्रोटीन के ये बने होते हैं। उसके पश्चात जो हमारे समक्ष है, कहते हैं तंत्रिका आवेश का प्रक्षेपण। देखिए, तंत्रिका आवेग का प्रक्षेपण करना बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। कहते हैं शाखित धूमिकाएँ, जो शाखित धूमिकाएँ होती है यानी डेंट्रिक्स होती है, उद्दीपित प्राप्त करती है। यानी ये क्या करता है? उद्दीपन प्राप्त करती है और ये उसे साइटोन के जरिए एक्सॉन तक प्रक्षेपित कर देती है, यानी साइटोन तक पहुंचाती है। एक्सॉन उसे अंततः अपने विविध रूप में शाखित सिरों के जरिए या तो पेशी तक, ताकि वह संकुचित हो सके, यानी पेशी तक जो होता है ये फैल जाता है, संकुचित हो जाती है, अथवा किसी ग्रंथि तक, यानी ताकि वह श्वेत कर सके, यानी वो ग्रंथि तक पहुँच। देखिए दोस्तों, आपको पता है कि अगर हमें कोई चींटी कहीं भी पैर में काटा या हाथ में काटा या हमारे बालों को भी स्पष्ट किया, तो कहते हैं इन्हीं तंत्र के वजह से जो है हम सब चीज़ अनुभव कर पाते हैं। इसी वजह से जो है हमें जो है दर्द यहाँ तक महसूस होती है। यानी सारे मैसेज जो है दिमाग तक जो है तंत्रिका को ही पहुँचाने का कार्य होता है। अगर मान लीजिए कहीं भी तंत्रिका जो है कार्य करना बंद कर देता है तो वो बॉडी पैरालाइज हो जाता है। पैरालाइज का मतलब समझते ही होंगे कि वो जो है ऑर्गन काम करना ही, यानी वो बॉडी पार्ट जो है काम करना ही बंद कर देता है। चाहे उसमें आप कांटी मारो, कील मारो, चाहे कुछ भी आप करो, चाहे दर्द करो, कुछ भी आपको महसूस नहीं होगा, क्योंकि तंत्रिका जो कक्ष होता है वो वहाँ पर उपस्थित नहीं होती, वो किसी तरह से डेड हो जाती है, जिसकी वजह से जो है इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक नहीं पहुँचता और हमें जो है कुछ भी महसूस नहीं होता। आपको देखते ही होगा जब डॉक्टर एनेस्थीसिया देता है यानी बेहोश करता है, जो देता है उस जगह सुन करता है, तो इसी तरह से जो है वहाँ के जो है नर्व्स जो है सुन पड़ जाते हैं और उससे जो होता है हमारे ब्रेन तक कोई मैसेज नहीं पहुँचते हैं। तो ये तंत्रिका आवेग अवशोषण के कारण ही ऐसा होना संभव होता है। कहते हैं इसका कार्य जो होता है अपने विविध रूपों में संकेत सिरों के जरिए या तो पेशी तक, यानी ताकि वह संकुचित हो सके, अथवा किसी ग्रंथ तक ताकि वह श्वेत कर सके, यानी भेजना और जो है आने वाला कार्य करता है। ठीक है, यानी हर जगह ये भेजता है इन्फॉर्मेशन को। एक्सॉन मिलकर तंत्रिका रेशे बनाते हैं। जो एक्सॉन होता है वो मिलकर जो है तंत्रिका रेशे बनाते हैं। तंत्रिका रेशे के ऊपर कुछ स्थानों पर तो एक अतिरिक्त अछद्र द्वारा ढका हो सकते हैं, यानी उसको ढक देते हैं, या नहीं भी हो सकता है। दोनों उपस्थिति हो सकती है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। जिसे हम मज्जा अछद्र कहते हैं, मज्जा अछद्र कहते हैं। इसका कहते हैं दोस्तों, इसका जो श्वेत अछद्र को जो है कोशिकाएं करती है, ये अछद्र लिपिड जैसे पदार्थ यानी माइलिन का बना होता है। देखिए, जो ये किससे बना होता है? माइलिन का बना होता है। ठीक है, तदनुसार तंत्रिका रेशे मज्जा आच्छादित तथा अनाच्छादित कहलाता है। तभी तो हम इसको कहते हैं आच्छादित या अनाच्छादित कहलाता है। मज्जा आच्छाद्र और अनवंशित नहीं होती है, क्योंकि लेवियंस असंधि पर मज्जा आच्छाद्र नहीं होता है। ये अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। देखिए दोस्तों, ये टॉपिक जो था हर एक क्लास के लिए था। जो बच्चे हैं 7वीं हो, 8वीं, 9वीं, 10वीं, जहाँ तक भी क्लास में ये आता है तंत्रिका तंत्र, उनके लिए जो है इंग्लिश हिंदी दोनों रूपों में वर्णन है। तो ये दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। तो आप इसी तरह जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर को देखते रहिए, समझते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि समय समय पर जो है कोई ना कोई क्लास के लिए मैं अच्छा से अच्छा टॉपिक डालता रहूँगा जो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, और इसको समझना आपके लिए भी बहुत ही ज़रूरी होगा। एक बार समझिएगा सारा कुछ समझ में आ जाएगा। तो याद रखिएगा, तंत्र का जो कार्य होता है शरीर के विभिन्न भागों में, ये जो है मैसेज से कोई है ब्रेन तक पहुँचाने का कार्य यही करता है कि अगर ये न रहे तो हमारा जो वो बॉडी होगा वो हमेशा के लिए जो कहते हैं उसको पैरालाइज्ड हो जाएगा। तंत्रिका तंत्र जो है हमारे शरीर में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। Our next topic is
a levels of organization cells to be organism. There is an important topic for the last topic in this chapter. We have started their lesson by their talking about the smallest unit of the life in any living organism. If there is a cell, the cell has a very complex system of its organs. Each organ is the concerned with their particular task of activity, and each activity contributing to the total performance of the cell. Thus, there is a division of labor at the cellular level. As the evolution progressed and the large organism appeared with their environments and the number of cells in the body, it has become necessary that the bodily is a functions are there distributed and among different groups of cells or tissue, even among to the groups of tissue. Such a higher and a higher stage or groupings are known as their level of organizations, and this level are followings. The first is cellular level of organizations. Friend, cellular level of organizations mean the organizations of the activities by the different organs in the single cell. Example, white blood cells are a green cells of a leaf. There is a white blood cell in human and plants is the green cells of a leaf. There is a cellular level of organization. And second is tissue level organization. What do you mean to tissue level organization? They are aggregate of the cell of same origin and having same functions. Example, the surface epitheliums of our skin are the dividing cells at the root cap of a plant. Friend, the human body is the surface of epitheliums of our skin, and plant is the roots caps of plant. There is a tissue level organizations, and third is a tissue system organizations. A generally seen in a plants where two or more different cell types combine to perform a particular activity. So example, the vascular tissue is the veins and the leaves as a consisting of xylem and phloem for transfer of water and food materials. Friend, there is a human body is a veins of a and the leaves of their is a xylem and phloem to water and food transfer for the materials of different part of plant. So this is the organization. And fourth is a organs level organizations. Organ levels organization mean the distracted or recognizable part of body composed of a variety of tissue and the performing one or more special functions which contribute to the well being of organism. Example, liver in animals and the leaf in a plants. Friend, the liver in animals there is the release of enzymes, and the leaf in a plant there is the making of food for a plant. There is an important role of animals of liver and leaf in a plant. So there is a organ level organization. The next is organ system. Friend, what do you mean to the organ system? Here, combination of a set of organs, all of which are the usually developed to one general function. Example, respiratory system. The respiratory system consists of lungs, tracheas, and diaphragm in a man or another is a short system consisting of leaves, stem, and branches in a plant. Friend, here respiratory system in a human body they are used for the lungs, tracheas, and diaphragm. And the other side is in plant there is a use of respiratory system or leaves, stem, and branches. There is a organ system organization in a both plant and animal. Their last is the organs. Their organs organization. They are complete individual made of different organ system. Example, man, monkey, and mustard plant. Friend, here the man monkeys is a completely developed for a different organ system.
and the mustard plant also development are fully. There is a organs or organization. So there is a complete of our chapter. Come to the Hindi. दोस्तों जो हमारा अब जो हम करने जा रहे हैं संगठन के स्तर कोशिका से लेकर जीव तक, देखिए ये हमारा लास्ट टॉपिक है पाँचवें चैप्टर का जो है संगठन के स्तर कोशिका से लेकर जीव तक। देखिए कहते हैं कि कोई भी जीव में जो है बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, यानी संगठन होता है जिसका अपना अपना एक डिपार्टमेंट होता है, अपना अपना कार्य होता है और उसी बेस पे जो है चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, वो दोनों में जो है अपना कार्य करने के लिए सक्षम होते हैं। तो ये आपको जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि कौन सा ऑर्गन किस डिपार्टमेंट के साथ मैच करता है ह्यूमंस और प्लांट्स में। तो इससे ये हो जाता है कि आपको समझ होता है कि जो ह्यूमन बॉडी में संगठन काम कर रहा था, तो वही जो संगठन कौन सा संगठन है जो प्लांट में काम करता है। आपको पता है कि जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड में सारे एनर्जी स्टोरेज होते हैं, ठीक है। तो इसको डिफरेंट पार्टों पर कौन पहुंचाता है, जैसे प्लांट भी अपना भोजन बनाता है तो कौन चीज़ है जो है उसको डिफरेंट पार्टों में जो है भेजता है। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसको समझना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। देखिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, इस संगठन के बारे में जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि कौन सा चीज़ जो है हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्टों में जो है ट्रांसफ़र कर रहा है और इसका क्या महत्वपूर्ण योगदान है। तो ये तो चलिए देखते हैं क्या है। कहते हैं हमने इस जो पाठ के आरंभ में जो हमने पढ़ा था कि किसी भी सजीव प्राणी में जीवन की लघुत्तम इकाई अर्थात कोशिका से किया था। ये कोशिका ही जो है क्रियात्मक और जो है यानी जो है आपका कार्य करता है। यानी जो कोशिकाएं होती है, जो सेल्स होता है, अपना एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। कोशिकाओं में आपने अंगकों का एक बड़ा जटिल तंत्र होता है, क्योंकि आपको पता ही है कोशिकाओं में जो है अंगकों का जो है जटिल तंत्र होता है जिसमें प्रत्येक तरह के जो है आपको पता है कि प्रत्येक तरह के अंगक जो है विशेष कार्य तथा क्रियाकलाप से संबंधित होते हैं। यानी सबका जो है अपना कार्य होता है और उसी कार्य से जो है सारे के सारे संबंधित होते हैं, सारे के सारे अपना क्रियाकलाप करते हैं और प्रत्येक क्रिया कोशिकाओं के सकल कार्य और निष्पादन में अपना योगदान देते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। अंततः कोशिका स्तर पर जो है श्रम विभाजन दृष्टिगोचर होती है, यानी यहाँ पर जो है कोशिका स्तर पर जो है श्रम विभाजन दृष्टिगोचर होती है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है। जैसे जैसे जो है जैव विकास होता जाएगा वैसे वैसे बड़े और उसमें भी बड़े जीवों को उत्पत्ति होती गई है, जिसका जो है शारीरिक असंख्य कोशिकाओं से बना था। आपको पता ही है दोस्तों कि जैसे जैसे इंसान का डेवलपमेंट होता है उनके ऑर्गन्स भी जो है वो भी डेवलपमेंट होना स्टार्ट कर देते हैं। आपने देखा ही होगा कि जो बच्चों के स्टेज होते हैं उसमें जो है सारे ऑर्गनों का डेवलपमेंट नहीं होता है, धीरे धीरे समय के साथ जो है ऑर्गन का डेवलपमेंट होता रहता है, ठीक है। कहते हैं कोई चीज़ जो है दोस्तों डायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं हो सकता है, डायरेक्ट नहीं बन सकता है, उसमें धीरे धीरे जो है उसमें बदलाव करने की आवश्यकता महसूस होती है और जो है अगर कोई उसको गलतियों को बताए तो उसको जो है आगे सुधारा जाए। लेकिन यहाँ तो कहते हैं कि ये तो जीवन है, ठीक है, तो उसमें कहते हैं धीरे धीरे जो होती है बढ़त बनती जाती है। इसका शारीरिक असंख्य कोशिकाओं से बना था, क्योंकि हमारे शरीर जो है एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में हम लोग आते हैं। तो कहते हैं कि जो लाखों असंख्य कोशिकाओं से हमारा शरीर जो है निर्माण हुआ है। इसके साथ ही यह आवश्यक होता है कि शारीरिक संबंध कार्य कोशिकाओं को अलग अलग समूह करे अथवा उत्कों को अलग अलग ऊतक समूह करे। देखिए दोस्तों जैसे आपको पता ही है कि घर में जो है डिफरेंट लोग जो है डिफरेंट कार्य करते हैं। हमारे शरीर के भी ऑर्गन जो होते हैं एक ही ऑर्गन सारे कार्य नहीं करते हैं, सभी ऑर्गन का अपना डिपार्टमेंट होता है, अपना संगठन होता है और वो अपने संगठन के अनुसार जो है कार्य करते हैं। तो दोस्तों मैंने कहा ना, ये कहते हैं चाहे शरीर हो चाहे जीवन हो, ठीक है, एक संगठन की तरह कार्य करना होता है। अगर आपका लीवर काम नहीं करता है तो वैसे भी शरीर खराब हो जाता है, आपका किडनी काम नहीं करता तो ऐसे भी खराब हो जाता है। तो इन सबको कार्य सुचारू रूप से करने के लिए हर एक अंग जो है दूसरे अंग पे डिपेंडेबल होता है, तभी जाके कार्य संपन्न होता है। तो ऐसे जैसे आपको पता है कि हमारे जो जीवन है भाग दौड़ की ज़िंदगी में जो है जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं अगर वो मेहनत नहीं करेंगे तो ज़रूरी नहीं कि देखिए कि बच्चा ही पढ़ता हो, कहते हैं बच्चे के साथ माँ बाप भी पढ़ते हैं। मान लीजिए अगर आपके माता पिता सपोर्ट सिर्फ कर रहे हैं कि आप पढ़ लो बच्चे पढ़ लो, और वो आपको डांटेंगे नहीं कि पढ़ ले बच्चे, ठीक है, सिर्फ वो पढ़ा रहे हैं, सिर्फ पढ़ा रहे हैं। तो कहते हैं ना हर एक व्यक्ति का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है किसी को डेवलपमेंट करने में,
तो उसी तरह से हमारे शरीर के हर प्रत्येक ऑर्गन का काम होता है, चाहे प्लांट में हो चाहे इंसानी शरीर में हो, हर एक अंग का अपना एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। तभी जो है शरीर रूपी जीवन को जो है हम चला पाते हैं, नहीं तो हमारा शरीर कार्य करना ही बंद कर देगा। तो ये की बात बहुत इंपॉर्टेंट रखता है कि सभी ऊतकों के जो है अलग अलग समूह कार्य करता है, और इस प्रकार की ऊंची और उससे भी ऊंची अवस्था को संगठन सतर कहते हैं। यानी सारी चीज़ों को जो बनाता है उसके हम संगठन सतर कहते हैं। अब यहाँ पर देखने योग्य बात ये है कि जो संगठन है किसका काम क्या है, तो चलिए हम देखते हैं किसका कार्य क्या है। सबसे पहले तो यही आता है कि संगठन का कोशिकीय सतर। संगठन का दोस्तों कोशिकीय सतर एक अकेली कोशिका के भीतर विभिन्न अंगों द्वारा क्रियाओं को संगठन है। उदाहरण श्वेत रुधिर कोशिका अथवा पत्ती की हरी कोशिका। देखिए श्वेत रुधिर कोशिका जो होती है हमारे शरीर में होने वाली हर एक बीमारी के लिए वो फाइट करती है, ठीक है, और जो है भोजन को जो है डिफरेंट जो है पार्टों को तक करती है। उसे जो है पत्ती की हरी कोशिकाएं जो होती है अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान करती है। ह्यूमन में अगर कहो तो श्वेत रुधिर कोशिका यानी WBC करता है, और जहाँ प्लांट आता है उसमें जो है आपको पता ही होगा पत्ती की हरी कोशिकाएं जो है कार्यशील होता है, क्योंकि ये कोशिका सतर कहलाता है। उसके बाद ऊतक सतर में क्या होता है, सामान्य उद्भव और सामान्य कार्य वाली कोशिकाओं का पाया जाना। उदाहरण हमारी त्वचा का सही एपिथेलियम। देखिए हमारे त्वचा का जो एपिथेलियम ऊतक होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। जैसे पौधे के जो है मूल गोप यानी रूट कैप पर पाई जाने वाली विभाजनकारी कोशिकाएं, ठीक है, जो आप देखोगे रूट कैप पे जो विभाजनकारी कार्य होता है वो सेम एपिथेलियम की तरह ही कार्य करता है। यानी दोनों का कार्य जो होता है हमारे शरीर में जो है एपिथेलियम टिश्यू जो सतर होती है वो उस पर कार्य करता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है ऊतक तंत्र। देखिए ऊतक तंत्र क्या होता है, कहते हैं आमतौर से पौधों में देखने को मिलता है जहां कोशिकाओं के दो या अधिक प्रकार मिलकर एक किसी विशिष्ट प्रकार को संपन्न करती है। जैसे पत्ती का संवहनी ऊतक सिराएं आदि, जो जल तथा खाद्य पदार्थ को परिवहन के लिए एंजाइम एवं फ्लोएम का बना होता है। आपको पता ही होगा दोस्तों कि जैसे आप देखते हो कि जो पौधे होते हैं उसमें जल तथा जो खाद्य पदार्थ को जो है ले जाने के कार्य कौन करता है, जाइलम और फ्लोएम करता है, ठीक है। तो संवाहनी ऊतक सिराएं जो होती है इंसानों के शरीर में ले जाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण जो है योगदान देता है। तो कहते हैं सबका अपना कार्य। आपको पता है कि ब्लड जो होती है, ब्लड में जो है सारे ऑक्सीजन मिले होती है, विभिन्न बॉडी के पार्टों में जाके जो है शरीरों को एक सुचारू रूप कार्य करने के लिए सक्षम बनाती है। जिस प्रकार से जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं खाना लाने ले जाने के सबके कार्य दोनों के दोनों मिलके करते हैं। उसके बाद है अंग सतर। देखिए शरीर का एक सुस्पष्ट अविक्षय पहचान योग्य भागों को विविध ऊतकों का बना होता है और ऐसे एक या अधिक कार्य संपन्न भी करता है जो जीव की कल्याण के लिए अपना योगदान भी देता है। उदाहरण प्राणी का यकृत और पौधे की पत्तियां। देखिए यकृत का काम क्या होता है, हर तरह के एंजाइम करना देना और उससे जो है खाना पचता है, और खाना पचेगा तो एनर्जी हमें मिलेगा। पौधे की जो पत्तियां होती है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो है भोजन बनाती है और पौधों को डिफरेंट जो है भागों तक पहुंचती है। तो देखिए जहां हमारे लिए प्राणियों में युक्ति है वहीं भी जो यानी यकृत का लीवर्स कह सकते हो इंग्लिश में, यकृत होता है प्राणी यानी लीवर होता है इंसानों में, और पौधे के लिए जो है पत्ती यानी लीफ जो होता है इसके कार्य करता है। तो दोनों का कार्य एक जैसा ही है, ठीक है, सिर्फ हमारा ये प्राणी में आ जाता है वो पौधे में आ जाता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष जो है अंग तंत्र। देखिए अंग तंत्र क्या होता है, अंगों के एक समुच्चय का एक ऐसा समूह जो सभी मिलकर आम तौर से एक सामान्य कार्य संपन्न करते हैं। उदाहरण के लिए मानव में जो है श्वसन तंत्र। देखिए सांस लेने में सिर्फ हमारा फेफड़े का ही काम नहीं होता है, उस श्वास में जो है फेफड़े यानी फुफ्फुस का काम आता है, श्वसन नली का काम आता है, मध्य पटल यानी डायाफ्राम इत्यादि का बना होता है। तो सारे चीज़ों को जो होता है अपना एक योगदान देता है। जैसे पौधों में अगर देखोगे तो पौधा स्वयं अपना भोजन नहीं बनाता है, पौधे का प्रबोध तंत्र जो होता है जिसमें पत्तियां, स्तंभ, शाखाएं आदि सारे सम्मिलित होते हैं, सारे के सारे मिल के जो है पौधे के लिए भोजन तैयार करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है, ठीक है, जिसमें कि जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है अब्जॉर्ब करता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है। सेम ऐसे ही मानव श्वसन तंत्र में भी होता है। सांस जब हम लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे लंग्स तक जाती है और वहाँ जब ब्लड रहती है उनको जो है वो ऑक्सीजन मिला के जो है हृदय तक भेजती है। तो दोनों का कार्य जो होता है कहीं हद तक एक जैसा ही होता है, इसलिए जो है मानव और जो पेड़ पौधे जो है जीवित
प्राणी में आते हैं, क्योंकि दोनों के दोनों जीवित होते हैं। अगर इसको आप गहराई से समझोगे ना तो कहते हैं पौधा भी हमारे जैसे ही होते हैं, क्योंकि जो परमात्मा ने दोनों की रचना किया है, इंसानों का और पौधों का, काफ़ी कुछ मिलता जुलता है, सारा मैक्सिमम चीज़ सोच लो मिलता जुलता है, लेकिन प्रक्रिया थोड़ी सी चेंज रहती है। तो कहते हैं कि इन चीज़ों को देख के हम ये कह सकते हैं कि जो पेड़ पौधे हैं उसमें जो है सच्ची में ज़िंदगी होती है और वो भी तड़पती है। जब आप उसको नष्ट करते हो, काट देते हो, तो आप शायद आपको समझ नहीं होगी कि उसको भी शायद दर्द होता होगा, ठीक है। क्योंकि जब वो सांस ले सकती है, अपने सारी क्रियाएं मनुष्य की जैसा ही करती है, तो जब उसको काटा जाता होगा या वो टूटती होगी तो कितना दर्द होता होगा, शायद इंसान इस बात को समझ नहीं पाए हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि एक साइंटिस्ट ने भी इस पर रिसर्च किया था कि जैसे उन्होंने जहर दिया था और उन्होंने देखा था कि पौधों में एक जहर डाला था, तो जैसे पौधे इंसान तड़पते हैं वैसे पौधे भी तड़प रहे थे जब उन्होंने एनालाइज किया। तो ठीक है, ये है छोटे क्लास में कहीं देखना मिल जाएगा आपको, चैप्टर में, हिंदी के चैप्टर में था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण उन्होंने साइंटिस्ट ने खोज किया था और मेरा भी यही विश्वास है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जितना हमारे अंदर दर्द है उतना पेड़ पौधों के अंदर भी दर्द है। हम जितना पोल्यूशन फैलाते हैं वो गुस्सा हम पे करना चाहते हैं, लेकिन गुस्सा वो कैसे करेंगे उनको समझ नहीं आता है, ठीक है। लेकिन फिर भी कहते हैं कि कुदरत सभी के साथ है और कुछ आप लोगों के साथ ऐसा विनाशकारी लीला रची जाती है जो आप जो है खुद भी नहीं समझ पाते हो कि ये लीला क्यों रची गई है, फिर जो है कुछ प्राकृतिक ने हमें संकेत दिया है। अब देखिए, एक कोरोना वायरस भी था, इसी बेस पे था। कहते हैं कि हम पौधे को जो है पृथ्वी का लंग्स कहलाती थी ना, कि पृथ्वी का जो लंग्स होता है पेड़ पौधे हैं, और हमारे जो है कोरोना वायरस कहाँ पर अटैक किया, लंग्स पे। तो इसका मतलब है कि कुदरत हमें कुछ समझाने की कोशिश कर रही है और शायद हम समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। हम लोग समझ जाते तो शायद हमारी दुर्दशा ऐसी नहीं होती। और आपको क्या लगता है आने वाला समय में इससे भी भयंकर घटनाएं घटने वाली है, जिसको शायद किसी को भी ज्ञात नहीं है, और ऐसी घटना घटेगी जिसका कोई भी ना तो इलाज होगा ना कोई सलूशन होगा, ठीक है। फिर जाके हम जो होंगे पुराने पद्धति को ही अपनाएंगे। चलिए, ये कहते हैं, इसलिए मैंने बोला क्योंकि कहते हैं हमारा शरीर और पेड़ पौधा काफ़ी मिलता जुलता ही यहाँ पर बताने की कोशिश किया गया है। अब हमारा इसमें लास्ट पॉइंट जो है जीव। देखिए, विभिन्न अंग तंत्रों में मिलकर बना एक शकल विशिष्ट जीव, उदाहरण मानव बंदर अथवा सरसों का पौधा। अगर मानव बंदर लेते हो तो सरसों का पौधा जो है एक अच्छा एग्जाम्पल है, जिसमें जीव कहलाते हैं और अंग तंत्र जो है मिलकर एक सकल विशिष्ट जीव बनाते हैं। सरसों का पौधा में भी ऐसा ही प्रतिक्रिया होती है जैसे मानव और बंदर में होते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों जो है हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है, चैप्टर ख़त्म हो जाता है। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम जो है आगे जो है 6 चैप्टर में मिलेंगे, ठीक है। NIOS के बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जो टॉपिक आपके लिए है वो टॉपिक देखिए और उसका जो है फ़ायदा उठाइए और दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पर आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज़ बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से तिरपान स्टडी सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप तिरपान लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा, ठीक है। जो आप गूगल पर सर्च करेंगे वो तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्ज़ाम खत्म हो जाने के मेरा क्या ज़रूरत है तिरपान स्टडी सेंटर से, ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, तिरपान स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIOS बोर्ड के जो है 10th +2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है तिरपान स्टडी सेंटर का फ़ायदा ही फ़ायदा है, ठीक है। अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊँगा जो आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। एग्ज़ाम के तौर पर मैं आपको जो
जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फ़ायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा। ठीक है दोस्तों, इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।